हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराग है साहब, जो ये दीवार का सुराग है, चाइना अमेरिका पाकिस्तान, ये सभी साजिशों का हिस्सा है, मगर हम तो इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान कहते हैं। परम सम्मानीय प्रधान, यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण, शिक्षकगण एवं मेरे सभी प्रिय मित्रों, मैं सृष्टि कृष्णा अंधे कक्षा 9वीं से आज स्वतंत्र दिन के इस पावन अवसर पर देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य पर अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। आजादी का असली मतलब वही समझ सकते हैं जिन्होंने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर 1947 को हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के कुछ उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के पैरों में फंस गए थे तो रंग दे बसंती शोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ाते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। तब लोग अपने देश के लिए मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71वें युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर के हालात ऐसे हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नोने हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं, सारे जिस्म की ही गई, बोटियां चली गई। आपकी लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो 2 रोटियां चली गई, मेरे घर की तो 2 रोटियां चली गई। वाले हालात हो जाने के बाद भी एक माँ अपने बेटे को सर पर दुश्मनों की ध्वजा उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी और पत्र लिखा कर भेजा करती थी। अब माँ ने पत्र लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी ना पीछे हटना, चाहे इंच कट जाना, चाहे इंच कट जाना। ऐसे ही पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था, किंतु आज देश ये नहीं कहता। आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में तो यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी और पूरी लगन से करे ना, तो वही सच्चा देशभक्त होता है। मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप और फेसबुक के डीपी को 3 रंगों में रंगना देशभक्ति है। और यदि आप ये कहें कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर रहने वाला बच्चा जो ट्रैफिक की छाव में नंगे पांव में तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप इसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? जी नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं, ये उसके पेट के भूख की शक्ति होती है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि न मस्जिद को जानता है, न शिवालों को जानता है, न मस्जिद को जानता है, न शिवालों को जानता है। जो पेट का भूखा होता है ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानता है, अपने समाज, अपने परिवार, अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। हर देशद्रोही के मन में उठने वाला तूफान है देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। रहना है भाईचारे से तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान तेरा है, परंतु एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब हाथ होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ाता है। करार उठती है देशभक्ति जब हम मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा सेल्फी लेकर अपने लाइक्स बढ़ाने लगे रहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आज भी हम महिला सुरक्षा के मामले में 4थे नंबर पर आते हैं। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पर पत्थर की मूर्त को लगता है 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और दान देने के इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंगदान देकर किसी
मरते हुए को जीवन दान दीजिए, किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। न ये सरकार मेरी है और नहीं ये रब मेरा है, न ये सरकार मेरी है और नहीं ये रब मेरा है, और न ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इस बात का गुरूर है मुझे कि मैं इस भारत की हूँ और ये भारत मेरा है और ये भारत मेरा है। परंतु एक वैचारिक बीमारी मुझे हमारे समाज में नजर आती है, जहाँ पर कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ पर हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम पैदा होते हैं और सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं। परंतु अब बदकिस्मती की बात है कि अब इंसान पैदा नहीं होते। और मेरे विचारों में न हिंदू की जरूरत है न मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की जरूरत है, केवल अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोच कर देखिए, ये पेड़ शाखाएं और पंछी भी परेशान, ये पेड़ शाखाएं और पौधे भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। जरा सोच कर देखिए, ये पेड़ शाखाएं और पौधे भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। और ऐसी ही कई गजब की बीमारियां हमारे समाज में हैं, और इन सब बीमारियों की जड़ है ना, वो है हमारा अंधविश्वास। जब तक इस देश का युवा अपनी सफलता के लिए मंदिरों में जाकर नारियल फोड़ कर भगवान को रिश्वत लगाता रहेगा, हमारे देश का शिक्षित वर्ग ही बिल्ली के रास्ता काटने पर खड़ा हो जाएगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। जब पूरी दुनिया ने हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को शीश नवाया है, तो फिर क्यों हमने ही आस्था के नाम पर अंधविश्वास फैलाया है। मेरे विचारों में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश में महिलाओं की पूजा नहीं, उनकी इज्जत की जाएगी। हम जाति का रक्षण नहीं, समाज शक्तिकरण पर बात करेंगे। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छता अभियान में केवल सरकार ही नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला हर एक नागरिक हाथ बटाएगा, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत को दिल से अपनाएगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं, ज्ञान अर्जन के लिए उसका सरकारी स्कूल की चौखट पर पैर रखेगा। हमारा राष्ट्र निर्माण असल मायने में तब संभव होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती है। I being an Indian, I being a student, I being a simple daughter of the motherland, feel proud to be an Indian। और मैं सल्यूट करना चाहूंगी सड़क पर खड़े हर एक उस जवान को, पुलिस प्रशासन और किसान को, और मेरे देश के हर एक उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी और पूरी लगन से करता है, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। और मैं इस भारत की बेटी इस मंच पर पूरी जिम्मेदारी से यह कहती हूँ कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब आप, मैं, हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है हमारे राष्ट्र को आगे ले जाने की, हमारे वतन को आगे ले जाने की, हमारे देश को आगे ले जाने की। तो अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा सबके दिलों में हौसला बुलंद तो पाकिस्तान में जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहान जय हिंद कहेगा, सारा जहान जय हिंद कहेगा। क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम गुरु हुए हैं इसके, ये गुरुस्तान हमारा, ये गुरुस्तान हमारा। जय हिंद, वंदे मातरम।